बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ईद उल फितर की बहारें। अल्लाह के महबूब दानाए ग़यूब मंज़िल ऐन उल अयूब ने रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने के मुतालिक इरशाद फरमाया कि इस महीने का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़रत और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। मालूम हुआ कि रमज़ान मुबारक रहमत और मग़फ़रत और जहन्नुम से आज़ादी का महीना है, लिहाजा इस बरकतों वाले महीने के फ़ौरन बाद इसमें ईद सईद की खुशी मनाने का मौका फराहम किया गया और ईद उल फितर के रोज़ खुशी का इज़हार करना मुस्तहब है। लिहाजा हमें अल्लाह के फज़ल और रहमत पर ज़रूर इज़हार मुसर्रत करना चाहिए कि अल्लाह ताला के फज़ल और रहमत पर खुशी करने की तरकीब तो हमें खुद अल्लाह ताला का सच्चा कलाम भी दे रहा है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में इरशाद होता है, तुम फरमाओ अल्लाह ताला ही के फजल और इसकी रहमत और इसी पर चाहिए कि खुशी करें, हम ईद क्यों ना मनाएं। देखिए, जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चंगल से आज़ादी पाता है तो हर साल माह की उसी तारीख को इसकी यादगार के तौर पर जश्न आज़ादी मनाया जाता है। जब कोई तालिब इल्म इम्तहान में कामयाब हो जाता है तो वो किस कदर खुश होता है। माह रमज़ान मुबारक की बरकतों और रहमतों को तो क्या कहने, ये तो वो अजीम शान महीना है जिसमें नबी नौ इंसान की फलाह व बहबूद, असलाह व तरक्की के लिए एक खुदाई कानून यानी कुरान मजीद नाजिल हुआ। ये वो महीना है जिसमें हर मुसलमान की हरारत ईमान का इम्तहान लिया जाता है और एक महीने के सख्त इम्तहान में कामयाब होकर एक मुसलमान का खुश होना फितरी बात है। माफ़ी का आम ऐलान। हज़रत मोहतरम अल्लाह ताला का करम है कि इसने माह रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद हमें ईद उल फितर की नेमत उज़्मा से सरफराज फरमाया। इस ईद सईद की बेहद फजीलत है। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में ये भी है कि जब ईद उल फितर की मुबारक रात तशरीफ़ लाती है तो इसे लैलतुल जाइज़ा यानी इनाम की रात के नाम से पुकारा जाता है। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चुनांचे वो फरिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर सब गलियों और राहों के सरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह निदा देते हैं, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो, बहुत ही ज़्यादा अता करने वाला और बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ फरमाने वाला है। फिर अल्लाह अपने बंदों से यूँ मुखातिब होता है, ए मेरे बंदों, मांगो क्या मांगते हो, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, आज के रोज़ इस नमाज ईद के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूँगा और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे इसमें तुम्हारी भलाई की तरफ नज़र फरमाऊँगा, यानी इस मामले में मैं वो करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई करूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारी ख़ताओं पर पर्दा पोशी फरमाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों के साथ रुस्वा न करूँगा। बस अपने घरों की तरफ मग़फ़रत याफ्ता लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। जज़ाकल्लाह।